को किताब भेजी है। वंदे मातरम की किताब सोनिया गांधी को भेजी गई है। महाराष्ट्र महिला बीजेपी अध्यक्ष ने ये किताब भेजी है। वंदे मातरम के अपमान से एक तरफ बीजेपी में नाराजगी है, लेकिन महाराष्ट्र में जो बीजेपी की महिला नेताएं हैं उन्होंने ये किताब सोनिया गांधी को भेजी है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी माफी मांग रही है कि माफी मांगी जाए इस पूरे मुद्दे को लेकर, कांग्रेस को कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक किताब जो है वंदे मातरम की वो भेजी गई है सोनिया गांधी को। तो वंदे मातरम के अपमान से बीजेपी में भारी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है और ये किताब जो है वो बीजेपी ने सोनिया गांधी को भेजी है। ये बड़ी अपडेट जो है वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन अब आपको बताते हैं कि वंदे मातरम के अपमान के नियम क्या कुछ हमारा कानून कहता है। जानबूझकर गीत रोकने पर 3 साल तक की जेल है। व्यवधान डालने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है और दोबारा दोष सिद्ध होने पर यहां पर 1 साल की जेल है। जेल के साथ साथ जुर्माना भी लग सकता है। ये कानूनी कार्रवाई जो है वो वंदे मातरम के अपमान पर की जा सकती है। ग्राफिक के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत का अपमान किया है। उन्होंने एक खास वोट बैंक को खुश करने के लिए ये स्टंट किया है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिस प्रकार का और खड़गे साहब ने जिस प्रकार का व्यवहार राष्ट्रीय गीत को लेकर इंदिरा भवन में किया, स्पष्ट दिखता है कि वह राष्ट्रीय गीत का अपमान है। पहले वह कहते रहे कि सोनिया गांधी जी कुर्सी की मांग कर रही थी खड़गे साहब के लिए। अब नया वीडियो आया जिसमें बड़ा स्पष्ट हो गया, जिसमें राहुल गांधी बड़ी क्लैरिटी से बोल रहे हैं कि हम अपना गीत गाएंगे, हम अपने हिसाब से गीत गाएंगे। तो दिखता है कि उनका जो राष्ट्रीय गीत के प्रति सम्मान वह कैसा है। और दूसरा है कि वोट बैंक के चलते हुए ये किस हद तक जा सकते हैं। एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की हरकत करी। इसके साथ साथ वंदे मातरम के अपमान पर वीएचपी नेता विनोद बंसल ने कहा है कि कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इन तीनों ने वंदे मातरम का अपमान किया है तो इन्हें माफी जरूर मांगनी चाहिए। बड़ी हंसी आ रही है मुझे। मैंने वो वीडियो बाकायदा देखा, वीडियो को दोबारा देखा और उस वीडियो का ऑडियो क्लिप भी मिल गया मुझे। उस ऑडियो में साफ साफ राहुल गांधी अपने किसी कांग्रेस के कार्यकर्ता को या वहाँ कोई कर्मचारी होगा उसको डांट रहे हैं, भाई ये तुम्हारा वंदे मातरम था नहीं, हम तो नहीं गाते थे। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने वो बाकायदा कोट इन कोट ट्वीट किया है। और आप देखिए कि अगर सोनिया जी को खड़गे जी की इतनी चिंता थी कि उनको कुर्सी पे बिठाना था, मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार जब उनको चिंता थी तो तुरंत उनको कुर्सी पे बिठाना चाहिए। वंदे मातरम के बाद तो कुर्सी बिठा सकते थे ना जी, लेकिन नहीं बिठाया। बोलने की इतनी जल्दी थी खड़गे जी को कि तुरंत पोडियम पर बोलना शुरू कर दिया। इन तीन का त्रिकोण है ना, इन्होंने तीनों ने वंदे मातरम का उपहास किया। तो देखा आपने कैसे कि अब वीएचपी का भी रिएक्शन आना शुरू हो गया, लेकिन इस मामले पर सियासत तेज होती जा रही है। क्या कुछ अब पक्ष विपक्ष कह रहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी जी और खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष हैं। कभी बड़ी पार्टी थी उनकी जो अब नहीं रही, उसके नेता हैं। कांग्रेस का लंबा इतिहास रहा है और शायद पहली दफा जो राष्ट्रीय झंडा फहराया गया 15 अगस्त में, तो सरकार का फंक्शन था, राष्ट्र के लिए समर्पित था, कोई पार्टी का फंक्शन नहीं था। वहां नहीं जाना दोनों को, राहुल जी और उनके पार्टी के अध्यक्ष को, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हर्ष हुआ है और राहुल जी का और होना। जहाँ तक राष्ट्रगीत का सवाल है, ये राष्ट्रगीत राष्ट्र का सम्मान है और सभी देवतुल्य देशवासी बड़े सम्मान के साथ तिरंगा झंडा का सम्मान करते हैं और राष्ट्रगीत का सम्मान करते हैं। अब कांग्रेस ने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कहा, हमें जानकारी नहीं है। लेकिन कांग्रेस हेड ऑफिस में क्या कुछ हुआ, चलिए अब आपको बताते हैं। कांग्रेस दफ्तर में तिरंगा फहराया जा रहा था। वंदे मातरम के बीच हलचल शुरू हो गई। तीसरा छंद बजते ही सोनिया गांधी ने इशारा किया। राहुल गांधी ने इशारों में पूछा क्या हुआ। खड़गे ने इशारों में समझाने की कोशिश भी की। तब तक सोनिया के तेवर बदल गए, बॉडी लैंग्वेज बदल गई। सोनिया गांधी का चेहरा तमतमा गया। वहां सोनिया गांधी मानने को तैयार नहीं थी।
70 सेकंड तक घटनाक्रम चलता रहा और सेवा दल कार्यकर्ता ने समझाने की कोशिश भी की। कार्यक्रम के बाद भी विवाद चलता रहा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने सेवा दल कार्यकर्ता को वहां बुलाया। तस्वीरों में दोनों कार्यकर्ता पर भड़कते हुए नजर आए थे दोनों, जो तस्वीरों में साफ रिपब्लिक भारत ने दिखाया है। और ये तस्वीरों में आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर ये सब कुछ हुआ घटनाक्रम।